चलो भाई ये भैया आवा एक बार फिर से का किन जाए फार्मूला के लिखा जाए, ठीक है ना। चलिए लिखा शुरू शुरू किन जाए। अच्छा समझत चला जाए, ठीक है ना भैया, समझा जाए, ठीक है ना। चलिए आए देखते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमारा बनी का भैया बतावा। हाँ वृत्त का क्या होता है। दूसरा कौन सा बनेगा, वृत्त के परिधि बराबर सूत्र का होता है 2 पाई भैया इधर देख ले कितना हो भैया 2 पाई। नेक्स्ट दूसरा वाला भैया चक्करों की संख्या। अब भैया चक्रों की संख्या बराबर का हो भैया कुल दूरी बटे। हाँ भैया कुल दूरी बटे कितना, एक चक्कर में चली गई क्या भैया दूरी, ठीक है। चौथा का भैया लंबाई बराबर का बन गई कुल खर्च बटे कितना भैया दर। पांचवा का है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र का हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 300, सही है ना। अगला भैया छठवें सवाल मतलब छठवां सूत्र, छठवां का बनी बतावा। एक और एक फार्मूला बना था ना, क्या बनता है 1/2 यल इंटू कितना भैया आर। यल क्या है, इसकी लंबाई चाप की, किसकी लंबाई चाप की लंबाई, और आर क्या है भैया त्रिज्या। आर क्या है ठीक ना। अगला फार्मूला जो है क्या हो भैया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। क्लियर है भैया क्या भैया। एक फार्मूला और बोल गए चाप की लंबाई बराबर, ठीक है लंबाई चाप की लंबाई बराबर सूत्र का बनी क्यों याद है भैया क्यों होगा, किसी को याद है चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या बनता है, किसी को याद है। चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर क्या हो बोला भैया, चाप की लंबाई बराबर सूत्र हो जाए भैया पाई आर अब भैया थीटा अपान 360 2 पाई आर का भैया 2 एक कम 2 18 में सही है, यानी पाई आर थीटा बटा कितना भैया 180। कितना हो जाए 180 चाप की लंबाई बराबर, ठीक है ना। कितना हो जाए पाई आर थीटा बटा कितना भैया 180। क्लियर है बोलो भाई, फार्मूला क्लियर हो गया। और आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो बात समझ के रहा होगा भैया कौन आते त्रिज्य खंड कौन वृत्त खंड समझ पा रहे हैं, सॉरी त्रिज्य खंड समझ पा रहे हैं नहीं। कौने एरिया के त्रिज्य खंड कहा जाता कब भैया, कौने एरिया वृत्त के अंदर कौने एरिया का त्रिज्य खंड कहा जाता है, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देख ले या फिर से एक बार देख लो भैया, ये हमारे पास एक क्या है वृत्त है, ये क्या है वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की क्या है त्रिज्या, ये भी वृत्त की क्या है त्रिज्या। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना भाग, बोलो भाई ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है त्रिज्य खंड है, ये क्या है भैया त्रिज्य खंड। और कौन सा है ये लघु है, कौन सा है लघु मतलब छोटा है। और देखा भैया यो तो एक त्रिज्य खंड है, बोलो भाई ये क्या है हमारा, ये भी एक क्या है त्रिज्य खंड ही है, ठीक ना। लेकिन ये क्या है थोड़ा सा बड़ा है, क्या है बड़ा है थोड़ा सा, क्या बा भैया बड़ा बा। समझ पाए नहीं, इसका क्या लिखे भैया त्रिज्य खंड का, ये क्या है त्रिज्य खंड है। ये कौन सा त्रिज्य खंड है लघु है, ये वाला कौन सा है दीर्घ त्रिज्य खंड है। कौन भैया दीर्घ
त्रिज्य खंड। समझ पाया भैया? बोलो, समझ में आया? ये क्या है भैया आपका दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये वाला कौन सा है? लघु त्रिज्य खंड। क्लियर बात है भैया? अच्छा, चाप की लंबाई कौन होगी? चाप की लंबाई कौन होगी? ये देखो भाई, ये क्या है हमारा? चाप की लंबाई। इकाई भैया चाप की, दिखा? त्रिज्य खंड के इकाई भैया चाप की लंबाई है। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अच्छा ये बताओ भैया, हम चाप की लंबाई बराबर सूत्र निकाले, लेकिन कौन हटे भैया? लघु वाला हटे। कौन हटे? अभी बताओ, दीर्घ वाला निकाला जाए? बोलो भाई, दीर्घ वाला निकाला जाए तो दीर्घ के लिए क्या करेंगे? बोलो भैया, दीर्घ दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई। फार्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है? फार्मूला क्या हो, बता सकते भैया? बोलो भैया। अरे यार देखा इधर, यह तो अटे ना, ये पूरा अटे ना अटे। हाँ, जैसे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या निकाले रहे हैं? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले रहे, तो दीर्घ वाला आएगा। और इससे क्या किन जाए? वृत्त के परिधि में से, किसमें? वृत्त के परिधि में से चाप की लंबाई को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। कब भैया? ये बतावा, ये पूरा अटे वृत्त का परिधि पूरा या कि ना अटे? और इकाया चाप की लंबाई हटे। अगर एक घटा देवे तब तियाला पता चल पाई यहाँ से यहाँ तक। बोलो, यानी क्या फार्मूला बनी? 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा बटा कितना? 180। समझ में आया फार्मूला? समझ में आया फार्मूला? बोलो भाई, फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात हुई है? अच्छा आगे बढ़ा जाए और अगले नंबर पे। अब एक एरिया एक मिटाई दी वाला। कब भैया? एक समझ गया ना? एक मिटाई दी का जो वृत्त बनाए ही, थोड़ा सा हमका क्या समझावे क्या जाना था भैया? वृत्त खंड समझावे गया। क्या समझावे क्या है? वृत्त खंड। एक मिटाई दे, चलो मिटा देते हैं। इधर देखिएगा, कोनो दिक्कत केहू के? इतने में कोनो केहू दिक्कत है भैया? ये हमारे पास का है कि वृत्त है? का है भैया? एक हमारे पास इका है भैया वृत्त है। इका है वृत्त का केंद्र, इका है भैया वृत्त का त्रिज्या। अगर हम हिया से हिया तक एक का खींच दे, जीवा खींच दे। का खींच दे भैया? का खींच दे? जीवा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक का खींच दी जाए। अगर पूरे एरिया की बात की जाए, हिया से लेके पूरा हिया तक पूरे एरिया की बात की जाए, तो क्या हुई बतावा? क्या होगा ये? अगर पूरे एरिया की बात की जाए, जो अंदर दिखाता है पूरे एरिया के, मान लो इहो इंक्लूड आई, जो नीचे वाला एरिया है इहो बा जुड़ा है, तो का होई बतावा? इका अटे, ये अटे भैया। ई जोन है, ई जोन ई वाला एरिया दिखाता है, ई जोन है दिखाया ई वाला इधर। सबने देखा भैया? ये वाला एरिया, ये जहाँ पे हम पेन चला रहे हैं, ठीक ना? ये कौन सा एरिया है? ये है हमारा, कहा जाना भैया इका अटे। हमें पता बाबा का अटे? ये अटे भैया वृत्त खंड अटे। का है भैया? वृत्त खंड अटे। का है भैया? अटे कि ना अटे? अरे देखो भाई, समझना समझना, ये कोई वृत्त है, वृत्त है, ऐसे काट के निकाल लिया जाए। ये हुआ कि नहीं हुआ वृत्त खंड? ये वाला जो ये एरिया है, ये क्या है? वृत्त खंड है कि नहीं? ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है भैया? वृत्त खंड है। समझ गया? कब भैया? नहीं समझ में आया? वृत्त खंड समझ गया कि नहीं? बोलो भाई, समझ गए? अब सुना, अब सुना, वृत्त खंड का फार्मूला का बनी? वृत्त खंड के क्षेत्रफल फार्मूला का बनी? ई वाले क्षेत्रफल के, ठीक है ना? ई वाले क्षेत्रफल फार्मूला का बनी? लिखा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अच्छा ये कौन अटे भैया? लघु अटे। कौन अटे? लघु। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये कौन सा है वृत्त खंड भैया? लघु है। कौन सा है? लघु। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र का बनी? बताओ भैया, सूत्र बन जाए। बोलो क्या बनेगा? सूत्र क्या बनेगा बताओ भाई? थोड़ा सा
लिखा भैया का हो जाए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना भैया 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक ना भैया, का हो जाए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना भैया 360 कितना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कैसे हुआ समझना। अच्छा देखा भैया, अगर देखा जाए ये पूरा देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का आया भैया, ये पूरा का आया यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्य खंड है कि नहीं भाई। अगर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में के क्षेत्रफल में भैया त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में ई वाला क्षेत्रफल का कह दे घटाए दे तो यह तो क्षेत्रफल बचा, यानी कि जो क्षेत्रफल निकला लिखा गया है ये के क्षेत्रफल हटा ई वाले एरिया गया। समझ गया के क्या भैया ई वाले एरिया का। ठीक है ना, जो लिखा गया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखा गया है कौने एरिया के हटा ई वाला जो त्रिभुज के तरह दिखाता है। किसके तरह भैया त्रिभुज के जैसे दिख रहा है। ठीक है ना, समझ गया कि नहीं भैया, बोला हाँ। अगर एका देखा क्या है सिद्ध कराई गई कैसे आए तो हम एका निकाल के तो सबको दिखाए थे भैया। ठीक है ना, बोला इसको हम क्या कर देंगे दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है ना, समझ गया। ये फार्मूला पहले नोट करा, अब उसके बाद एक और आगे चला जाए, पहले एक और फार्मूला लिख ले तो उसके बाद इकट्ठा नोट करा। ठीक है, अब देखा दूसरा, अब अगला जब लेवे ना तो कौन लेवे भैया दीर्घ वृत्त खंड। कौन भैया दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कौन भैया दीर्घ वृत्त खंड का क्या क्षेत्रफल। तो आओ लिखते हैं। अच्छा ये बताओ भैया दीर्घ वृत्त खंड ले क्या है ना, बोला कब भैया दीर्घ लेना है तो ये देखो भाई ये वाला ये एरिया देखा देखा जहाँ पे चला बताइए यह या कौन भैया दीर्घ वृत्त खंड है। ये वाला एरिया का है दीर्घ वृत्त खंड है कि नहीं भाई। क्या करें वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे ये कब भैया लघु वाला घटा देंगे तो बड़ा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा ना। तो का लिख में बोला पाई आर स्क्वायर और के बाद माइनस अंदर ऐसे कोष्टक लगाए थे भैया और के बाद क्या होगी भैया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बनेगा कौन सा भैया दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लगभग सारे फार्मूले हो गए हैं। ठीक ना भैया। चला भैया देखा, अब वहीं हम एक फार्मूला पढ़े का कौन फार्मूला पढ़े भैया, अभी एक फार्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे वृत्त खंड का दीर्घ वृत्त खंड ना भैया वृत्त खंड रहा वृत्त खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल सूत्र का पढ़े रहे भैया 3 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 कितना भैया आर स्क्वायर कितना भैया हाँ आर स्क्वायर कितना थीटा। ये जो आया है आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया कैसे आया इसके बारे में और चर्चा की जाए। ठीक है ना भैया। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करा एक ही का बने ले भैया वृत्त बना लिए। अब वृत्त बनाने के बाद देखा काम मान ले का आया केंद्र है ये केंद्र का आया भैया त्रिज्या है दोनों का आया भैया। ठीक है ना भैया। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है भैया तो ये जो ना का एक प्रकार से जीवा है जीवा। अब ओके बाद इधर देखा हमका ये वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाले के है। ठीक बा भैया, एक का नाम का है भैया ओ एक का नाम रखते हैं ए इनके नाम का रखते हैं बी। समझ गया भैया ओ ए बी क्लियर है। अच्छा ये का भैया त्रिज्या है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कहलाता है त्रिज्या तेका मान ले कितना है स्मॉल यो का है भैया यो त्रिज्या का यो का मान ले स्मॉल आर यो त्रिज्या माना जाए का ना माना जाए कायाटाई जीवा कायाटाई भैया। ठीक है ना भैया। जब केंद्र से अब यहाँ से का डाल देते हैं भैया लंब का डाल देते हैं लंब डाल। अच्छा एक पहले एक मिनट और समझ लीजिए जाए मान ले है जो अंदर वाला कोण बनता है कितना बनता है थीटा कितना बनता है जो अंदर कोण बनता है दोनों के बीच में कितना बनता है थीटा। अब हम यहाँ क्या करते हैं भैया पता है
यहाँ हम क्या कह देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते। अच्छा ये बताओ, थीटा पहले पूरा पूरा थीटा रहा, और जब लंब डाल दे बीचों बीच से आएगा, यानी कितना ये वाला कोण कितना हो जी भैया, ये थीटा अपान 2 हो जाए, यो कितना हो, इतना बात सब जने समझ पाया। अच्छा एक हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पढ़े या नहीं पढ़े यहाँ? नहीं पढ़े यहाँ, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना, समझे बरे। एक त्रिभुज है भैया, एक आया भैया त्रिभुज अटे, का अटे ये त्रिभुज है, त्रिभुज अटे। अब ये कौन त्रिभुज अटे? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है भैया? समकोण त्रिभुज। अब भैया देखा, हमेशा जान लिया जहाँ 90 डिग्री बनी, कौन डिग्री भैया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हुई का कहलाए? हमेशा 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी भैया? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। और उसके बाद मान ले का थीटा या tan, क्या थीटा अर्थात कोण, अर्थात का भैया कोण। तो ओके सामने वाली भुजा का कहलाए? लंब कहलाए। और जोन बचा हुआ कहलाए भैया? समझ में आए कि नहीं आए? क्या भैया समझ गया ना? क्लियर बात हुआ? नहीं हुआ? हो गया क्लियर? अब आओ अपने फिगर पे आते हैं। फिगर में आए, चलो फिगर पे आते हैं। यहाँ पे देखा भैया ये क्या डाले ही? लंब डाले ही ना। लंब यानी यहाँ कितने अंश का कोण बनाता है? इधर तो 90 अंश का बनाता है। सही। अब छोटा फिगर बनाएगा, हाँ थोड़ा सा छोटा है, सही बड़ा बनाई तो ठीक है भैया। फिगर थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा बड़ा बन जाए। ये भैया केंद्र अट है, ई अट है, ठीक ना। ई ओ अट है, ई ए अट है, ई बी अट है, यहाँ का डाल दे भैया लंब, इनके नाम रख दे पी अट है, ठीक है ना भैया। इट कितना रहा? थीटा अपान 2 रहा नहीं भैया, थीटा अपान 2 रहा, सही है ना। अब उसके बाद जो ना है यहाँ कितने अंश का कोण बना होता है? अब यहाँ कितने अंश का कोण बना होता है? 90 अंश। कितने भैया? ठीक है ना। अच्छा ये बताओ भैया कि ये अगर ध्यान से देखा जाए कि कौन त्रिभुज अट है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन त्रिभुज अट है? नब के ए और बी, ए ओ बी कौन त्रिभुज अट है? ध्यान से देखा सब जने, ध्यान से देखा कौन त्रिभुज अट है? ई आ रहा है, ई आ रहा है, ध्यान से देखा। समद्विबाहु त्रिभुज कौन त्रिभुज अट है? इहो आ रहा है, इहो आ रहा है ना भैया। और एक जो दूरी है कुछ अलगे होई, काहे कि आर के बराबर तो आए नहीं, आहे का आर के बराबर? बोलो भाई, आर के बराबर है नहीं है, तो क्या करेंगे भैया? अच्छा ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जाना था? हाँ जानी थी। 1/2 आधार गुणते ऊंचाई होता है कि नहीं? आधार गुणते कितना भैया? ऊंचाई होता ना भैया। आधार गुणते कितना भैया? ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाए? आधार का हो जाए? हो जाएगी ना? हो जाए। यहाँ से यहाँ तक का हो जाए? यहाँ ए बी का है भैया? आधार है का है? अच्छा ये जो एपी और बीपी है ना, ये बराबर है। का है? बराबर। का है भैया? एपी और बीपी दोनों का है आपस में बराबर। अगर एपी निकाल ले तो बीपी आ जाए, ठीक है ना। अगर एपी निकाल ले तो का आ जाए? बीपी। अगर अगर सूत्र के फॉर्म में लिखा जाएगा, एक अगर फॉर्मूला का भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के त्रिभुज के भैया? त्रिभुज के। अगर एक जो ना है ए बी 1/2 आधार का है, आधार ए बी है, का है भैया? ए बी इंटू और ऊंचाई कितना है? ओपी है। यानी हमका वैल्यू के निकाले के है? ए बी और ओपी के भैया? ए बी और ओपी के। तो थोड़ा इधर काम करी भैया हम लोग, चला काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये थीटा है ना, बोलो भाई थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और ये जो ओपी है ये क्या कहलाएगी? आधार ना भैया। क्या कहलाए? आधार। सही है ना भैया। तो एक काम करा, तो सबसे पहले हम लोग जो है का निकाल लेते हैं भैया? ओपी अपान का निकाला भैया? ओपी ई लंब बटे आधार है ना, तो लंब आधार से काम नहीं करेगा, ठीक है ना। कैसे काम करेगा है? लंब और कर्ण से, आधार और कर्ण से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा लंब बटे कितना भैया? कर्ण। लंब बटे का भैया? लंब बटे का भैया? कर्ण। लंब बटे कर्ण के फार्मूला जाना था? लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है जानते हैं आप लोग? लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फार्मूला होता है। किसका होता है? तो यहाँ क्या लीजिए भैया? साइन थीटा। थीटा बराबर कितना है? थीटा अपान 2 है। कितना पे भैया? इधर देख ले,
थीटा बराबर कितना बा, थीटा अपान 2। यही तो है ना भैया कोण। कोण कितना है, थीटा अपान 2 है तो है ना, सबने देखा यार, थीटा अपान 2 ही तो है, सही है ना। अब ओके बाद इधर देखा भैया, ई हटे लंब, तो लंब के कुछ कोनो वैल्यू है नहीं ना, लेकिन कर्ण का वैल्यू बा, देखा कर्ण का वैल्यू आएगा आर, तो ए के बराबर आर लिख सकी थी, तो यहाँ का लिखा भैया लंब। अच्छा लंब कितना है, एपी या का लंब, तो एपी लिखते हैं भैया, का लिख दे भैया, एपी बटे कितना भैया, आर बराबर कितना भैया, साइन थीटा बटा 2। क्लियर। अब बाई वन का करा भैया तिर्यक, तो यहाँ का हो जी, एपी बराबर आर साइन थीटा बटा कितना भैया, बोलो भाई। अच्छा ये बताओ भैया, ए बी बराबर का होई, अच्छा ये तो समझ गया ना, ये समझ गया ना, अगर एपी यहाँ है तो बीपी कितना होई, उतने होई। अगर एपी इतना बा तो बीपी इतने होई ना होई, काहे इतना होई, काहे कि जोन ये जीवा बाटे ना, लंब का करे है बीचों बीच काटत, का करत भैया, केंद्र से खींची जो लंब रहा था ना, वो का करत बीचों बीच काट देता। तो यहाँ यानी का हो जी भैया, बीपी या पीबी कितना है जी, बोला पीबी कितना है जी, आर साइन थीटा बाई 2। अगर ए बी की चर्चा की जाए, के चर्चा भैया, तो ए बी कितना हो जी, बोला ए बी बराबर हो जाए, ए बी बराबर देखा खुद भाई कॉमन सेंस का प्रयोग करा, आर साइन थीटा पॉइंट 2, आर साइन थीटा पॉइंट 2, आर साइन थीटा पॉइंट 2 कई ठिया है, तो यानी कितना हो जाए, 2 आर साइन थीटा बटा। क्लियर बात भैया, नहीं भवा, हो गया क्लियर। आगे बढ़े। अब ओके बाद जो ना भैया के चर्चा करब भैया, अब चर्चा करब एक भैया आधार और कर्ण के, ठीक है ना। तो आधार बटा कर्ण का भैया, आधार बटा का, आधार बटा कर्ण, आधार बटा का भैया कर्ण। अच्छा आधार बटा कर्ण सूत्र के होता है, आधार बटा कर्ण काश के होता, के होता भैया, काश। तो यहाँ का लिखो भैया, काश थीटा बाई 2। अच्छा आधार कितना है, ओपी है आधार, ओपी का है भैया आधार, कर्ण कितना बा, आ रहा है कि नहीं भैया। अब ओके बाद बराबर का हो जी भैया, काश थीटा बटा 2 भैया, बाई वन तिर्यक गुणा, गुणा करा कितना पाया, ओपी, ओपी बराबर कितना होगा भैया, ओपी बराबर आर काश थीटा बटा 2। क्लियर होगा भैया, यानी हमका आधारों मिल गया। अच्छा फार्मूला हमका जरूरत क्या रहा, ए बी जरूरत रहा और क्या जरूरत रहा, ओपी के, कब भैया ए बी और ओपी जरूरत रहा ना, तो सारा वैल्यू अब रखा जाए मां, तो क्या हो जी 1/2, ए बी कितना है 2r, कब भैया 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू, आगे बढ़े जाए, यहाँ कितना है भैया, आर कितना भैया, आर कास थीटा बटा 2। सही है भैया, सही है। आगे चलते हैं भैया, ये जो ना है, ये 2 से 2 का नहीं काटा ना, 1/2 का लिखते हैं कैसा है। अब ओके बाद आर और आर मिलके आर स्क्वायर हो गया कैसा है, और के बाद इंटू यहाँ का हो जाए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना भैया, कास थीटा बाई 2। अच्छा क्या फार्मूला तैयार होता है, जाना था क्या भैया, साइन थीटा फार्मूला है, क्या भैया ये साइन थीटा फार्मूला है, क्या साइन थीटा के फार्मूला है, क्या साइन थीटा के फार्मूला है, 2 साइन थीटा पॉइंट 2 इंटू कास थीटा पॉइंट 2 किसका फार्मूला है, साइन थीटा का फार्मूला, किसका है भैया, साइन थीटा का, ठीक है ना भैया। तो लिख दीजिए 1/2 आर स्क्वायर इंटू पूरे के स्थान पे कितना लिखा भैया, साइन थीटा, क्या लिखा, आ गया कि नहीं आया, यही तो हमें लाना था, ला लिए, समझ में आया कि नहीं आया, पूरी बात क्लियर हो गया। के समझ में नहीं आया भैया, हाथ ऊपर कह दिया। 1 2 3 4 5 6 7